आज हम स्टार्ट करेंगे जी रिडक्स और यूज ऑफ रिडक्स विद रिएक्ट। तो पहले तो ये रिडक्स को स्टार्ट करने से पहले ये समझना जरूरी है कि व्हाट इज रिडक्स एंड व्हाई डू वी नीड रिडक्स। तो पहली बात तो ये है कि ऑफन इट्स द मोस्ट कॉमन यूज केस या मोस्ट कॉमन सिनेरियो कि वी डू हैव द कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन कंसिस्टिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ नेस्टेड कंपोनेंट्स। लाइक जैसे हमने कहा था कि हमारा एक ऐप कंपोनेंट है, उसके अंदर हमारे जितने जो पेजेस बनेंगे उनके अलग कंपोनेंट्स हैं। फिर हर एक पेज में जो एक छोटा सा पार्ट होगा, कोई भी रीयूजेबल पार्ट होगा, उसको भी हम एक कंपोनेंट कह सकते हैं। So we can have large number of components and we can have large number of nested components, that most importantly जो last time मैंने diagram से भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी। So if you don't have the idea of that, let's have it again. Just a quick look before actually starting the redux. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कोई भी एप्लीकेशन है तो हम कंपोनेंट्स को यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं विद द डायग्राम। मेरे मिसाल के तौर पे ये मेरा एक ऐप कंपोनेंट है और स्टेट का आपको पता है बेसिकली डेटा होता है, हमें डेटा ट्रांसफर भी करना पड़ता है एक कंपोनेंट से दूसरी कंपोनेंट में थ्रू प्रॉप्स। तो बिल फर्ज हमारे पास एक ऐप है जिसका रूट कंपोनेंट ऐप, हम कोशिश ये करते हैं कि जो हमारा रूट कंपोनेंट है उसमें हम सिर्फ राउटिंग करें और बाकी कंपोनेंट्स को रेंडर करें, बाकी कॉम्प्लेक्स लॉजिक या डिजाइनिंग हम अपने ऐप के रूट कंपोनेंट में ना लिखें। तो सपोज ये एक दो कंपोनेंट्स ऐप में रेंडर हो रहे हैं, फिर इस कंपोनेंट के अंदर फर्दर तीन कंपोनेंट रेंडर हो रहे हैं, दो कंपोनेंट या एक कंपोनेंट रेंडर हो रहा है, फिर इसके अंदर फर्दर एक कंपोनेंट या दो कंपोनेंट रेंडर हो रहे हैं, देन इसके अंदर फिर एक कंपोनेंट रेंडर है या इवन दो कंपोनेंट या तीन कंपोनेंट रेंडर्ड है, देन इसके अंदर फिर एक कंपोनेंट रेंडर्ड है, देन इसके अंदर भी इसके भी चिल्ड्रन है मजीद, देन इसके भी चिल्ड्रन है। So this is kind of a deep nested true of React components that we have actually talked about. ठीक है, तो अब सपोज हम ये करते हैं कि हमारे पास एक पीस ऑफ स्टेट या पीस ऑफ डाटा इस कंपोनेंट के पास है और ये कंपोनेंट ये पीस ऑफ डाटा शेयर करना चाहता है फ्रॉम दिस कंपोनेंट टू दिस कंपोनेंट। देयर इज नो वे through which this component can send the data directly to this component। अभी तक जो हमने तरीका पढ़ा है वो क्या है, कोई आइडिया है? स्टेट लिफ्टिंग का मतलब क्या है कि अगर इस कंपोनेंट से डाटा इस कंपोनेंट पे जाना है तो पहले ये किसको देगा, अपने पेरेंट को, फिर ये इधर से लिफ्ट अप करके किधर लेके जाएगा, अपने पेरेंट को, इधर से ये लिफ्ट अप करके किधर जाएगा, अपने पेरेंट को। तो हम बेसिकली जब स्टेट लिफ्टिंग करते हैं तो इसकी एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि जब भी हमें स्टेट को लिफ्ट अप करना है तो हम स्टेट को रूट कंपोनेंट में डिक्लेयर करते हैं और फिर जिस कंपोनेंट से स्टेट को चेंज करना होता है वहां से हम कोई भी फंक्शन कॉल करते हैं तो वो आके कहाँ चेंज करता है, रूट कंपोनेंट में स्टेट को चेंज करता है और फिर वो स्टेट जो है उसको ड्रिल किया जाता है या उसको भेजा जाता है टू द रिक्वायर्ड कंपोनेंट लाइक दिस। तो अब प्रॉब्लम ये था हमारा कि डेटा चाहिए था फ्रॉम दिस कंपोनेंट टू दिस कंपोनेंट। तो ऑब्वियसली हर चीज की एक कॉस्ट है। मेरा ये डेटा मुझे इस कंपोनेंट को चाहिए ही नहीं था तो वैसे इस कंपोनेंट के पास आ रहा है, यानी सिर्फ इन दो कंपोनेंट्स को शेयर करना था तो बीच में इतना लंबा सर्कल वैसे ही खाम में जाया हो रहा है कि इस कंपोनेंट को डाटा चाहिए ही नहीं, उसके बावजूद यहाँ से डाटा पास हो रहा है, इसको भी नहीं चाहिए उसके बावजूद डाटा यहाँ से क्या हो रहा है, पास हो रहा है। दिस इज द प्रॉब्लम इन द ट्रेडिशनल ऐप दैट डोंट यूज एनी स्टेट मैनेजमेंट टूल। तो इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए ये हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं, स्टेट शेयरिंग। तो स्टेट शेयरिंग ग्लोबली कर रहे हैं। अब हम एक कंपोनेंट वन लेवल डीप या वन लेवल अप नहीं कर रहे, बल्कि हम किसी भी एक डीप नेस्टेड रूट से या डीप नेस्टेड कंपोनेंट से किसी दूसरे सिबलिंग पे या किसी दूसरे कंपोनेंट में स्टेट शेयरिंग करनी है। सो वी नीड इन अ वे, आइडियल मैकेनिज्म क्या होता अगर हमारे पास कोई ऐसा सिनेरियो होता। अब ये तो प्रॉब्लम था, यहाँ तक कि ये हमारा प्रॉब्लम है कि जब हमें स्टेट शेयर करनी पड़ती है एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में तो हमें या तो प्रॉप्स ड्रिलिंग करनी पड़ती है या स्टेट लिफ्टिंग करनी पड़ती है या दोनों इस्तेमाल करने पड़ते हैं, तब जाके हमारी एक पीस ऑफ स्टेट एक कंपोनेंट से उठ के दूसरे कंपोनेंट में पहुंचती है। दैट वाज द प्रॉब्लम। व्हाट कुड बी द सॉल्यूशन? मैं भी ये नहीं कह रहा कि व्हाट इज द सॉल्यूशन, व्हाट कुड बी द पॉसिबल सॉल्यूशन या बेस्ट सॉल्यूशन या आइडियल केस। उसके लिए बेहतरीन ये होता कि अगर मेरे पास एक पूरी एप्लीकेशन से हट के साइड पे कोई एक स्टोर होता या कोई एक जगह होती। मैं इसको स्टोर कह रहा हूं बिकॉज रिडक्स की टर्मिनोलॉजी में ये स्टोर ही कहलाता है।
तो नॉर्मल अपनी लेमैन जुबान में अगर हम समझें तो स्टोर में क्या रखा जाता है, सारी चीजें, यानी एक शॉप पे जो अवेलेबल होती हैं, सामने सैंपल रखा जाता है और एक्चुअली सारी चीजों का जो स्टॉक होता है वो कहाँ रखा जाता है, स्टोर में रखा जाता है। तो आइडियल सिचुएशन ये होती कि मैं एक स्टोर बनाऊं। स्टोर मींस अभी के लिए आप ये समझ लें कि ये कोई लोकेशन है, कोई अलग से फाइल है। इस स्टोर में इस पूरी एप्लीकेशन ने जितनी भी स्टेट्स यूज करनी है वो सारी की सारी स्टेट्स में कहाँ रख दूं, स्टोर के अंदर रख दूं। और फिर मैं अपनी एप्लीकेशन को इस तरह से कॉन्फ़िगर कर लूं कि पूरी एप्लीकेशन में जिस भी कंपोनेंट को जो डाटा चाहिए हो वो कहां से रिक्वेस्ट करे, बजाय वो आपस में कंपोनेंट से शेयर करे, वो सारा का सारा डाटा कहां से ले, स्टेट से ले। सो मैं यहाँ डबल एरो बना रहा हूँ, का मतलब क्या है कि कोई भी कंपोनेंट डाटा स्टोर में भेज भी सकता है और कोई भी कंपोनेंट स्टोर से डाटा ले भी सकता है विदाउट इवन पासिंग डाटा अक्रॉस दीज through across or through all these components that are available as an intermediary components। ठीक है, इसी तरह अब यहां से डाटा किसको चाहिए, इस कंपोनेंट को चाहिए, तो मैं डायरेक्ट इसको नहीं भेजूंगा बल्कि मैं कहां भेजूंगा, स्टोर में। अब स्टोर से ये वाला कंपोनेंट जो है ये डाटा को क्या कर लेगा, उठा लेगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां इसको भी मैं कर रहा हूं कि चाहे ये कंपोनेंट भी डाटा भेज भी सकता है और वापस ले भी सकता है, अब इस पूरी की पूरी एप्लीकेशन में जो भी कंपोनेंट है जिसको डाटा चाहिए वो कहां से लेगा, स्टोर से। और अगर इसको डाटा कहीं किसी दूसरे कंपोनेंट से शेयर करना है तो फिर भी ये कहां भेजेगा, डाटा स्टोर में भेजेगा। सो दिस इज द प्लेस वेयर आर ऑल स्टेट्स आर प्लेस्ड या ऑल स्टेट्स रिजाइड, और whenever any component needs any data, actually it contacts the store and it gets the required data if it is available in the store. If it is not, obviously it should send। तो इस स्टोर को हम क्या बोलते हैं, सिर्फ स्टोर नहीं बल्कि हम इसको क्या बोलेंगे आपसे अनवर्ड, रिडक्स स्टोर। तो ये एक रिडक्स की टर्मिनोलॉजीज में, बाकी भी टर्मिनोलॉजीज हैं, रिड्यूसर क्या होता है, एक्शन क्या होता है, डिस्पैच क्या होता है, वो सारी टर्मिनोलॉजी में पढ़ूंगा, लेकिन पहली टर्मिनोलॉजी क्या है, रिडक्स स्टोर। तो आपसे कोई पूछे व्हाट इज रिडक्स स्टोर, तो आप कहेंगे इट्स अ place or it's a centralized place where all the application states are stored। अब जरा अगली बात करते हैं थोड़ी सी, और वो बात इस डायग्राम से नहीं बल्कि मैं रिडक्स की अपनी डायग्राम से वो समझाऊंगा तो ज्यादा बेहतर समझ आएगा। मैं इसको जरा सेव कर लेता हूँ ताकि बाद में हमें रेफर करना पड़े तो वापस आ जाए। अब आपको ये पता लग गया कि रिडक्स किस लिए इस्तेमाल होती है। रिडक्स व्हाट इज इट यूज्ड फॉर मैनेजिंग द ग्लोबल स्टेट ऑफ द एप्लीकेशन। तो अगर आप रिडक्स को ओपन करेंगे तो आपको बताएगा अ प्रिडिक्टेबल स्टेट कंटेनर फॉर जेएस एप्स। अब यहाँ इसने ये नहीं लिखा हुआ रिएक्ट एप्स, यहाँ इसने क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि रिडक्स कैन बी यूज्ड विद वनीला जेएस, प्लेन जेएस, प्लेन जावास्क्रिप्ट जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, वनीला जेएस। रिडक्स कैन आल्सो बी यूज्ड विद एंगुलर जेएस, एंगुलर एक और जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। रिडक्स कैन आल्सो बी यूज्ड विद रिएक्ट जो हम पढ़ रहे हैं। रिडक्स कैन आल्सो बी यूज्ड विद व्यू जेएस जो कि एक और फेमस जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। इसका मतलब ये कि रिडक्स is a library। आपने कहा था ना is it a part of redux, is it a part of react, no it's not the part of react, it's the general purpose library which can be used with any javascript framework or even with the plain js। लेकिन ये हर फ्रेमवर्क में यूज किस लिए होता है, स्टेट को मैनेज करने के लिए, स्टेट मैनेजमेंट के लिए। तो आपके सवाल का जवाब मिल गया आपको कि redux is not the part of react, it's the independent library but we use it in integration with react to manage the state of the react app। तो redux तो ये होगा इसका इंट्रोडक्शन। अब इसके सारे फीचर्स भी हैं, ये फीचर्स ऑब्वियसली तब आपको समझ आएंगे जब हम इसको पढ़ लेंगे थोड़ा सा। अब मैंने कहा जी कि redux जो है वो जावास्क्रिप्ट के साथ भी यूज हो सकती है, एंगुलर के साथ भी यूज हो सकती है, रिएक्ट के साथ भी यूज हो सकती है। तो हम रिएक्ट को तो यूज करेंगे ही, रिडक्स को तो यूज करेंगे ही करेंगे। ये रिडक्स कोर है, इसके साथ अगर थोड़ा सा नीचे हैं तो उन्होंने रिएक्ट रिडक्स दिया हुआ है और इसको कहा हुआ है कि ये ऑफिशियल रिएक्ट बाइंडिंग फॉर रिडक्स। यानी अगर आपने रिएक्ट के साथ रिडक्स इस्तेमाल करना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, रिएक्ट रिडक्स। इसी तरह अगर एंगुलर के साथ आपने रिडक्स को इस्तेमाल करना है तो उसके लिए अलग पैकेज होगा, एंगुलर रिडक्स या कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो व्हाट दैट इज। इसी तरह अगर व्यू जेएस के साथ रिडक्स को इस्तेमाल करना है तो उसके लिए व्यू रिडक्स होगा, कुछ भी होगा। तो हमें दो चीजें इस्तेमाल करनी है रिएक्ट को अपनी एप्लीकेशन में, सॉरी रिडक्स को अपनी एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेट करने के लिए, एक रिडक्स कोर और दूसरी रिएक्ट रिडक्स। ठीक है, सो दो लाइब्रेरीज हमें चाहिए होंगी। पहली हम जाते हैं जी रिडक्स में और इसके में जाते हैं हम
गेटिंग स्टार्टेड में चले जाएं, और गेटिंग स्टार्टेड में ये आपको इंस्टॉलेशन का तरीका बताएगा सारा कुछ। मैं सिर्फ स्ट्रेट अवे यहाँ ट्यूटोरियल में जाता हूँ और मैं यहाँ एक आपको डायग्राम दिखाना चाहता हूँ। दिस इज द डायग्राम। दो डायग्राम से आपको समझ आएगी। पहले डायग्राम में क्या है, ये व्यू है। व्यू का मतलब कंपोनेंट, एनीथिंग विच इज विजिबल ऑन द ब्राउजर। मिसाल के तौर पे ये मेरा एक व्यू है, ये मेरा एक दूसरा व्यू है, ये मेरा एक तीसरा व्यू है। तो व्यू का मतलब क्या है, प्रेजेंटेशन लेयर, एनीथिंग दैट इज विजिबल ऑन द ब्राउजर ऑन द स्क्रीन। तो ये मेरा व्यू है। व्यू से जब मैं यहाँ पे किसी बटन पे क्लिक करता हूँ तो मैंने क्या परफॉर्म किया, एक एक्शन परफॉर्म किया। गॉट इट? ये मैंने एक्शन परफॉर्म किया। तो व्यू से एक्शन। अब मैं रिडक्स की टर्मिनोलॉजी में एक्शन परफॉर्म करना नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा एक्शन डिस्पैच करना। गॉट इट? सो व्यू से एक एक्शन डिस्पैच होता है, और वो एक्शन बेसिकली क्या करता है, स्टेट को अपडेट करता है, और वो स्टेट दोबारा जाके कहाँ, ब्राउजर पे या व्यू पे लोड हो जाती है। क्लियर? अगर वो काउंटर की एग्जांपल लें, अभी तक हमने रिडक्स यूज नहीं किया, अभी पहली एग्जांपल रिडक्स काउंटर ही करेंगे, लेकिन नॉर्मल काउंटर की एग्जांपल लें तो हम व्यू पे क्लिक करते थे किसी बटन पे, वो क्या करता था, एक एक्शन लेता था, और एक्शन क्या करता था, स्टेट को अपडेट करके वापस व्यू पे डिस्प्ले करता था। ये बड़ी सिंपल सी डायग्राम है। अब रिडक्स की डायग्राम जरा समझें। इसी तरह थोड़ा सा नीचे आएंगे, just at the bottom of the page. So this is the complete diagram that needs to be understood before actually talking about the redux. सबसे पहले यूआई है, मैंने अभी आपको बताया व्यू। यूआई में हमारे पास दो बटन है, सपोज एक इंक्रीमेंट या एक डिक्रीमेंट, या एक डिपॉजिट और एक विड्रॉ का। अब रिडक्स का ये पूरा पैटर्न या पूरा आर्किटेक्चर, ये इंटरव्यू में क्वेश्चन होता है, व्हाट इज द आर्किटेक्चर ऑफ रिडक्स। तो आप सिर्फ इस डायग्राम को एक्सप्लेन कर दें तो ये क्या होगा, रिडक्स का आर्किटेक्चर होगा। इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, लेट्स सी। हमारे पास एक यूआई है, यूआई पे दो बटन बने हुए हैं, डिपॉजिट और विड्रॉ। फॉर एग्जांपल, व्हेनेवर यूजर क्लिक्स ऑन द डिपॉजिट, अभी जरा देखिएगा स्टार्ट से। जब यूजर क्लिक करता है तो हम क्या करते हैं, क्लिक इवेंट को हैंडल करते हैं। हमने किसी बटन पे क्या लगाया होता है, ऑन क्लिक। ये ऑन क्लिक क्या करता है, मैंने इसे रोका भाई, ये ऑन क्लिक जब आगे जाएगा, दैट्स एन इंपॉर्टेंट। ऑन क्लिक के अगेंस्ट इवेंट हैंडलर लगा, ऑन क्लिक इवेंट हैंडलर, ये समझे। ये इवेंट हैंडलर क्या करता है, एक एक्शन डिस्पैच करता है। लेट मी शो यू अगेन। इवेंट हैंडलर क्या करता है, एक एक्शन डिस्पैच करता है। ये जो डिस्पैच है ये रिडक्स की टर्म है, और एक्शन डिस्पैचिंग। जब भी हम किसी बटन पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है, एक एक्शन डिस्पैच होता है। वो एक्शन क्या भला है, वो एक ऑब्जेक्ट है। उस ऑब्जेक्ट में दो प्रॉपर्टीज हैं, देखनी है, टाइप कॉलन डिपॉजिट और पेलोड 10। हमेशा रिडक्स के एक्शन में, यानी रिडक्स का एक्शन क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा, और वो ऑब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ टू प्रॉपर्टीज, वन इज टाइप, अदर वन इज पेलोड। दो ही प्रॉपर्टीज होंगी, एक टाइप और एक पेलोड। हमेशा रिडक्स के एक्शन में दो ही प्रॉपर्टीज होंगी। एनीवेज, इसको हम क्या कहेंगे, जब भी हमने यूआई पे किसी बटन पे क्लिक किया तो एक इवेंट हैंडलर ट्रिगर हुआ। उस इवेंट हैंडलर ने क्या किया, एक एक्शन डिस्पैच किया। एक्शन डिस्पैच करने का मतलब क्या होता है, भेजना, सेंड करना। तो यहां से ये एक्शन डिस्पैच हो रहा है, एंड नाउ लेट्स सी, क्लिक हैंडलर, एक्शन डिस्पैच। ये एक्शन कहां पे जाएगा, इट विल बी रिसीव्ड इन द रिड्यूसर। ये जो ग्रीन बॉक्स है ये क्या है, रिड्यूसर। तो कितनी टर्मिनोलॉजीज हो गई हमारी। पहली स्टोर, जो हमने शुरू में पढ़ा था, ये पूरा, ये येलो है या पता नहीं कौन सा कलर है, ये पूरा का पूरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टोर। इसके अंदर ये जो ग्रीन बॉक्स है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिड्यूसर। तो हमने कितनी टर्मिनोलॉजीज पढ़ ली, एक्शन, डिस्पैच, स्टोर, रिड्यूसर, और स्टेट का आपको पहले से ही पता है। तो जब किसी भी यूआई के बटन पे क्लिक होगा, ये एक इवेंट हैंडलर कॉल होगा, इवेंट हैंडलर एक एक्शन डिस्पैच करेगा। वो एक्शन कहाँ रिसीव होगा, रिड्यूसर में रिसीव होगा। रिड्यूसर क्या करेगा, ये रिड्यूसर स्टोर में जाएगा, एग्जिस्टिंग स्टेट लेगा। एग्जिस्टिंग स्टेट क्या थी, जीरो। यूआई पे क्या थी, तो जीरो। ये कहां से आ रही है, स्टोर से आ रही है। एग्जिस्टिंग स्टेट जीरो लेगा। अब जरा आगे देखिएगा, एक्शन डिस्पैच होगा, ये एक्शन रिड्यूसर में आगे रिसीव होगा। रिड्यूसर ने
एग्जिस्टिंग स्टेट 0 ली और अपडेटेड स्टेट क्या रिटर्न कर दी, 10। मेक सेंस? ये कंप्लीट रिडक्स का फ्लो है। अभी मैं जरा इसको प्रैक्टिकल करके समझाऊंगा तो आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगी कि ये क्या, लेकिन मैं यही टर्मिनोलॉजीज यूज करूंगा। क्या, एक इवेंट हैंडलर ट्रिगर हुआ, इवेंट हैंडलर ने एक्शन डिस्पैच किया। एक्शन में दो चीजें हो सकती हैं, टाइप और पेलोड। वो एक्शन रिड्यूसर रिसीव करेगा और उस एक्शन की बेस पे रिड्यूसर क्या करेगा, स्टोर में से एग्जिस्टिंग स्टेट पिक करेगा और अपडेटेड स्टेट रिटर्न करेगा। क्लियर हो गया बात? ये बेसिक फ्लो है हमारे रिडक्स का। सो लेट्स गो एंड लेट्स सी इट इन एक्शन। उसके लिए सबसे पहले क्या करना है आपको, ये पूरी डायग्राम, सबसे पहले आपको रिडक्स इंस्टॉल करना है। मेक श्योर आपको ये जो रिडक्स टूल किट भी एक एडवांस अभी मॉडर्न स्टैंडर्ड है इसका, हमने फिलहाल रिडक्स टूल किट पे नहीं जाना, हमने सिंपली क्या करना है, दो लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी है। कौन कौन सी, एक npm इंस्टॉल रिडक्स और दूसरी रिएक्ट रिडक्स। गॉट इट? ये कोर रिडक्स है, यानी जो बेसिक फंक्शनैलिटी है ना, रिड्यूसर बनाना, स्टोर बनाना, वो कौन देगा, रिडक्स देगा। और फिर रिडक्स को हमारी एप्लीकेशन के साथ लिंक करने की फैसिलिटी कौन देगा, रिएक्ट रिडक्स। ठीक है, ये बात याद रखनी है। सो वी आर गोइंग टू यूज रिडक्स कोर फर्स्ट। सो हमने यहाँ पे इसको इंस्टॉल करना है। एक सेपरेट टर्मिनल ओपन कर लें, इसमें मैं npm इंस्टॉल रिडक्स करता हूँ पहले। once redux is installed you have to go there again, और जो स्टार्टिंग में डॉक्यूमेंटेशन में आपने होम पेज पे कहा था ना, इनको सेपरेट टैब्स में खोल लें, इसको अलग टैब में खोल लें और रिएक्ट रिडक्स को अलग टैब में खोल लें, दैट वुड बी मोर कन्वीनियंट। ठीक है, तो अभी मैंने जो कमांड कॉपी की है वो यहाँ से की है। अब मैं क्या करूंगा, रिएक्ट रिडक्स के गेटिंग स्टार्टेड पेज पे जाऊंगा। दो चीजें, रिडक्स का स्टार्टिंग पेज अलग, रिएक्ट रिडक्स अलग। यहां से मैं क्या इंस्टॉल करूंगा, npm इंस्टॉल रिएक्ट रिडक्स। तो आपसे ये भी कोई पूछ सकता है जी रिएक्ट सिर्फ रिडक्स क्या करता है और रिएक्ट रिडक्स क्या करता है, तो आप क्या कहेंगे, सिर्फ रिडक्स कोर होता है जो कि आपको रिडक्स के बेसिक कंपोनेंट्स क्रिएट करने की फैसिलिटी देता है। और बेसिक कौन से हैं, वही स्टोर हो गया, रिड्यूसर हो गया, एक्शन हो गया। और रिएक्ट रिडक्स क्या करता है, आपकी रिएक्ट की एप्लीकेशन को रिडक्स के साथ लिंक करने में हेल्प करता है। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस। मैंने इसको भी कॉपी किया, इधर आके मैंने npm इंस्टॉल रिएक्ट रिडक्स किया and I have saved these two libraries, I mean installed these two libraries. Now both of the libraries are installed, so let's get rid of it and let's go to the files, collapse everything. हमने सोर्स फोल्डर में सारा कुछ किया है, एसेट्स, कंपोनेंट्स, पेजेस। तो बेहतर ये है, फोल्डर ना भी बनाएं तो कोई मसला नहीं, आप यहाँ ओपनली क्रिएट कर लें। बेहतर ये है कि रिडक्स का सारा काम किस में करें, आप एक सेपरेट फोल्डर में करें ताकि मैनेज करना आसान हो जब हमारी एप्लीकेशन ग्रो करे। तो मैंने एक रिडक्स का फोल्डर बना लिया। इस रिडक्स के फोल्डर में सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, स्टोर। गॉट इट? सो आई नीड टू क्रिएट अ स्टोर फर्स्ट। रिडक्स के फोल्डर के अंदर जाके मैंने एक फाइल बना ली। उस फाइल को नाम कुछ भी दे सकते हैं, मैंने मीनिंगफुल रहने के लिए उसको नाम ही क्या दे दिया, स्टोर दे दिया। ठीक है, उसके बाद आप सिंपली कुछ पैकेजेस इंपोर्ट करें, इंपोर्ट क्रिएट स्टोर फ्रॉम रिडक्स। ये इसके ऊपर अंडरलाइन आएगी, उसकी वजह यह है कि क्रिएट स्टोर थोड़ा सा पुराना हो चुका है, अब उन्होंने नया तरीका दे दिया है। लेकिन मैंने अभी पहले बताया कि आप पहले रिडक्स बेसिक समझेंगे तो फिर हम उसको मूव करेंगे रिडक्स टूल किट पे। तो इसको फॉर द टाइम बीइंग इग्नोर कर दें। ठीक है, ये जो ऊपर लाइन आ रही है इसकी लाइन का मतलब ये होता है कि दिस इज डेप्रिकेटेड, फ्यूचर में ये यूज नहीं होगा। लेकिन हम चूंकि उसको बेसिक से समझने की कोशिश कर रहे हैं तो हम दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग सपोर्ट ऑफ इट। एनीवेज, सो मुझे क्या क्रिएट करना है, सबसे पहले स्टोर। स्टोर क्रिएट करने के लिए मुझे क्रिएट स्टोर का बिल्ट इन फंक्शन रिडक्स की लाइब्रेरी देती है। मैंने उसको इंपोर्ट किया और मैंने इसको कहा जी कॉन्स्ट स्टोर इक्वल्स टू, यही फंक्शन कॉल कर लें जो कि उसने दिया, क्रिएट स्टोर। ये आपका स्टोर बन गया। ठीक, इसको आपने यूज भी करना है किसी और जगह पे, तो आप इसको क्या कर दें, एक्सपोर्ट स्टोर
ओके, क्लियर हो गया। अब हमने ये जो डायग्राम में देखा है, रिडक्स स्कोर की डायग्राम यहाँ पे हमने कहीं पढ़ी थी, यहाँ पे इसके बिल्कुल बॉटम पे ले आए। तो रिडक्स किसके अंदर है, सॉरी रिड्यूसर किसके अंदर है, स्टोर के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पे एक रिड्यूसर पास करना है, लेकिन रिड्यूसर तो हमारे पास है ही नहीं। गॉट इट। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले रिडक्स में जाना है। ये रिड्यूसर आपको डायग्राम में बता रहा है कि स्टोर के अंदर आपको क्या पास करना है, एक रिड्यूसर। तो ये मैंने स्टोर बना लिया क्रिएट स्टोर के फंक्शन से, इसके अंदर मुझे पास करना है क्या, रिड्यूसर। रिड्यूसर तो मेरे पास है नहीं, आप रिड्यूसर भी बना लें। दोबारा रिडक्स में जाएं। अब रिड्यूसर्स आपके एक से ज्यादा हो सकते हैं, तो आप यहाँ क्या बना लें, रिड्यूसर्स का फोल्डर बना लें और उसके अंदर आके काउंटर रिड्यूसर बना लें .js। मैं फिलहाल एक काउंटर की एग्जांपल लूंगा, सिर्फ जस्ट क्लिक करूंगा तो एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, वापस डिक्रीमेंट के बटन पे क्लिक करूंगा तो डिक्रीमेंट हो जाएगा। तो मैं इसलिए इसको नाम क्या दे रहा हूँ, काउंटर रिड्यूसर। आप कुछ भी दे सकते हैं। स्टोर के अंदर मुझे क्या चाहिए, बेसिकली रिड्यूसर। तो रिड्यूसर मेरे पास था नहीं, तो मैंने सेपरेटली क्या बना लिया है। अब रिड्यूसर क्या होता है, इट्स नथिंग बट इट्स अ फंक्शन, कॉन्स्ट काउंटर रिड्यूसर। ये एक फंक्शन है। नॉर्मली रिड्यूसर फंक्शन दो आर्ग्यूमेंट्स लेता है, एक स्टेट, दूसरा एक्शन। और इस स्टेट को मैं कह देता हूं जी, इनिशियल वैल्यू इसकी 0 है। सॉरी, ये हमेशा दो ही होंगे। रिड्यूसर जब भी आप बनाएंगे उसके दो ही आर्ग्यूमेंट्स होंगे। ये पता ना मैंने क्या किया, ये डिफॉल्ट वैल्यू होती है। अगर इस आर्गुमेंट में कोई वैल्यू ना पास की जाए तो क्या समझ ले, डिफॉल्ट 0 ले ले। क्लियर होगी बात। अब मैं क्या कह रहा हूँ, रिड्यूसर क्या लेगा, स्टेट और एक्शन। तो यहाँ डायग्राम में देख लें, ये रिड्यूसर क्या ले रहा है, देखिएगा। यहाँ से जो एक्शन डिस्पैच होगा वो सीधा किधर जाएगा, ये एक्शन आ रहा है एंड दिस इज, और दो चीजें, इधर से स्टेट आ रही है, नजर आ रहा है ना 0। यहाँ अब दोबारा देखिएगा, इधर से एक्शन आएगा और इधर से स्टेट आएगी, ये दोनों कौन रिसीव करेगा, रिड्यूसर। दिस इज एक्शन, और यहाँ से देखिए ये 0 वैल्यू, both are being received in the reducer. So what we are taking is, we are taking state and an action. तो ये हमेशा आपको डायग्राम से भी पता चल गया, इसकी रिडक्स की बेसिक आर्किटेक्चरल डायग्राम से, कि ये दो ही चीजें लेता है। अब एक्शन दो हो सकते हैं यहाँ पे इस डायग्राम के मुताबिक, या तो डिपॉजिट का या विद, मेरे केस में दो एक्शन हो सकते हैं, या इंक्रीमेंट का या डिक्रीमेंट का। चले हम यही डायग्राम, यही एग्जांपल फॉलो कर लेते हैं, डिपॉजिट और विदड्रॉ। डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे तो 10 डिपॉजिट हो जाएगा, विदड्रॉ पे क्लिक करेंगे तो 10 विदड्रॉ हो जाएगा। क्लियर। इनिशियल स्टेट क्या है, 0 है। सो लेट्स टेक अ लुक। तो मैं ये अब एक्शन दो है, तो इसका मतलब ये है कि रिड्यूसर को दोनों एक्शंस को हैंडल करने के काबिल होना चाहिए। अच्छा, अभी ये दो एक्शंस हैं, कल ये 4 एक्शंस भी हो सकते हैं, 6 एक्शंस भी हो सकते हैं, 7 एक्शंस भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं जी कि हम कोई नया रिकॉर्ड ऐड करें, कोई डिलीट करें, कोई अपडेट करें, किसी को मूव करें या पास करें, व्हाटसोएवर। तो इसका मतलब है कि रिड्यूसर्स में एक्शन रिसीव होता है और एक्शन बहुत सारे हो सकते हैं। तो हम फिलहाल दो एक्शंस को मैनिपुलेट करेंगे, या दो एक्शंस के साथ काम करेंगे। रिड्यूसर के अंदर आप वैसे प्रोग्रामिंग में स्विच पढ़ा हुआ है ना आपने, ठीक है, स्विच स्टेटमेंट। तो हम यहाँ स्विच लगाते हैं और यहाँ पे हम ले लेते हैं जी एक्शन डॉट टाइप। मैंने आपको क्या कहा था कि एक्शन क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट। इसके अंदर कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं, दो, एक टाइप, दूसरी पेलोड। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को यूं एक्सेस किया जा सकता है ना। तो मैंने कहा एक्शन डॉट टाइप, जो भी एक्शन रिसीव होगा उस एक्शन के अंदर टाइप की प्रॉपर्टी होगी। अब एक्शन टाइप में खुद डिफाइन करूंगा कि मैं कौन कौन से एक्शन भेजूंगा, या डिपॉजिट का भेजूंगा या विदड्रॉ का। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, केस डिपॉजिट, सिंटेक्स तो पता है ना स्विच स्ट्रक्चर का, और रिटर्न
अब जरा ये देखिएगा गौर से, रिड्यूसर क्या करता है, टेक्स द एग्जिस्टिंग स्टेट एंड रिटर्न्स द अपडेटेड स्टेट। जरा ये देखें, रिड्यूसर क्या करेगा, देखिएगा अभी एग्जिस्टिंग स्टेट क्या है, 0। अब देखिएगा यहां से ये एग्जिस्टिंग स्टेट लेगा रिड्यूसर, ये इसने एग्जिस्टिंग स्टेट 0 ली और रिटर्न क्या की, दोबारा यहां से निकलते हुए देखिएगा 10। तो रिड्यूसर टेक्स एग्जिस्टिंग स्टेट, रिटर्न्स दी अपडेटेड स्टेट। तो ये रिटर्न क्या करेगा, अपडेटेड स्टेट। तो अपडेटेड स्टेट क्या होगी, मैं ये चाहता हूं स्टेट +1। फिलहाल मैं ये चाहता हूं कि ये एग्जिस्टिंग स्टेट ले विच इज 0 और उसमें एक ऐड करके रिटर्न कर दे। ये जो डायग्राम से समझाया कि रिड्यूसर टेक्स एग्जिस्टिंग स्टेट एंड रिटर्न्स दी अपडेटेड स्टेट। ये कब होगा, जब एक्शन क्या होगा, डिपॉजिट। डिपॉजिट का मतलब आप ऐड कर रहे हो बैंक में बैलेंस। दूसरा केस क्या पॉसिबल है, केस विदड्रॉ, और इसमें क्या करेगा, मैं ये सपोज करता हूं कि इट वुड रिटर्न स्टेट -1। अभी मैं पेलोड की बात नहीं कर रहा। अब आपको पता है कि एक्शन डॉट टाइप में जब एक्शन रिसीव होगा तो वो चेक करेगा कि क्या डिपॉजिट का एक्शन रिसीव हुआ है। ये एक्शन हम कहां से बताएंगे, जब हम यूआई से एक्शन डिस्पैच करेंगे तो वहां हम डिफाइन करेंगे कि हम डिपॉजिट कर रहे हैं या विड्रॉ कर रहे हैं। अभी हमने ये डिस्पैच कहीं से नहीं किया, ठीक है। तो जब भी कोई एक्शन रिसीव होगा तो वो चेक करेगा कि एक्शन टाइप जो है वो डिपॉजिट से मैच कर रही है या विड्रॉ से मैच कर रही है। अगर वो डिपॉजिट से मैच कर रही है तो ये क्या करेगा, एग्जिस्टिंग स्टेट में एक ऐड करके रिटर्न कर देगा। अगर आने वाला एक्शन विड्रॉ से मैच कर रहा है तो एग्जिस्टिंग स्टेट से एक माइनस करके रिटर्न कर देगा। ऐसा भी पॉसिबल है कि कोई एक्शन ना हो, तो फिर हम क्या करेंगे, डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट में क्या रिटर्न करेंगे, जो एक्चुअल स्टेट है वही रिटर्न कर देंगे। एक्चुअल स्टेट क्या है, 0। बस ये कहानी है रिड्यूसर की। फिर होगी बात, ये रिड्यूसर चूंकि हमें इधर चाहिए था यहां पास करने के लिए, तो हम यहां से इसे क्या करेंगे, एक्सपोर्ट। गालिबन ठीक। अब इसे हमने यहां से एक्सपोर्ट किया तो ये यहां पे अवेलेबल हो जाएगा, यहां इसे इंपोर्ट कर लें, इंपोर्ट काउंटर रिड्यूसर लाइक दिस। अब इस काउंटर रिड्यूसर को यहां पे पास कर दें। अच्छा अच्छा, सॉरी, यहां हमने डिफॉल्ट तो नहीं लगाया ना, यहाँ डिफॉल्ट लगाते तो फिर ना होता। ठीक है, इसी तरह इसके साथ भी आप डिफॉल्ट हटा सकते हैं। और यहाँ पे पुट कॉन्स्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा स्टोर भी बन गया, रिड्यूसर भी पास हो गया, इनिशियल स्टेट भी दे दी, हमारा यहां तक का एरिया कवर हो गया। ये पोर्शन हमने बना लिया। अब दो काम रह गए हैं। पहला काम तो ये कि ये रिडक्स का सारा काम किधर हो रहा है, सेपरेट फोल्डर में। इसका अभी तक हमारी एप्लीकेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। हमने रिडक्स को रिएक्ट की ऐप के साथ लिंक नहीं किया अभी। ये सारा काम रिडक्स का किधर हो रहा है, रिडक्स के फोल्डर के अंदर। तो हमने इसको लिंक करना है किधर, अपनी एप्लीकेशन के साथ। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, आप अपनी इंडेक्स की एप्लीकेशन में जाते हैं और इंडेक्स की एप्लीकेशन में यहाँ पे आपको दो चीजें चाहिए। मैंने क्या कहा था, हमने दो लाइब्रेरीज इंस्टॉल की हैं, एक रिएक्ट की और एक रिएक्ट रिडक्स की। रिएक्ट सॉरी रिडक्स किस लिए होती है, कोर कंपोनेंट्स की क्रिएशन और सेटअप के लिए, जो हमने कर लिया।
रिएक्ट रिडक्स किस लिए होती है? हमारी एप्लीकेशन को रिडक्स के साथ लिंक करने के लिए। सो हम उसके लिए यहाँ पे एक चीज इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट प्रोवाइडर फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स। गॉट इट? बिकॉज वी वांट टू लिंक इट। और ये कहाँ करेंगे? अपनी, क्योंकि सारा कुछ हमारा किधर रेंडर हो रहा है, हमारा ऐप का कंपोनेंट यहाँ रेंडर हो रहा है ना। अब इसके बाद एक और चीज, ये प्रोवाइडर क्या करेगा बेसिकली? आपके स्टोर को पूरी एप्लीकेशन में अवेलेबल कर देगा। प्रोवाइडर नाम से जाहिर है कि आपके स्टोर को प्रोवाइड करेगा किसको? पूरी एप्लीकेशन को, ताकि आप इस डायग्राम के मुताबिक आपकी पूरी की पूरी ऐप इस स्टोर को यूज कर सके। तो ये स्टोर प्रोवाइड करने के लिए हमें ये प्रोवाइडर चाहिए रिएक्ट रिडक्स का। उसके बाद जो स्टोर प्रोवाइड करना है हमने खुद सेटअप किया ना, करो की बात। अब हम ये जो हमारा ऐप का कंपोनेंट है, जहां पे ये रेंडर हो रहा है, आप इसको कट करें और इसको रैप कर दें प्रोवाइडर कंपोनेंट के अंदर। Got it? और ये जो स्टोर है, ये जो प्रोवाइडर कंपोनेंट है, ये एक प्रॉप लेता है, बिल्ट इन है, पहले से डिफाइंड है। और उस प्रॉप का नाम क्या है? स्टोर। उसके अंदर आप अपना ये वाला स्टोर पास कर दें। बस ये दो काम करने से क्या हो गया? आपकी रिडक्स जो है वो रिएक्ट की एप्लीकेशन के साथ लिंक हो गई। क्यों? क्योंकि हमारी पूरी रिएक्ट की एप्लीकेशन कहाँ रेंडर हो रही है? ऐप के अंदर। तो हमने इस ऐप को रैप कर लिया किधर? प्रोवाइडर में, और स्टोर इसको दे दिया। तो अब ये स्टोर जो है आपके इस ऐप के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होंगे सब में अवेलेबल होगा स्टोर। फिर आप कोई और काम ढूंढे। क्योंकि इट विल ऑब्वियसली बी, इसको इसका इसका काम क्या है? ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट टूल। हाँ, एक काम है, आप चाहिए किसी कंपोनेंट में ना चाहिए हो तो आप यूज ही ना करें। हमें ये अवेलेबल हर जगह पे होगा। आपको चाहिए जिस कंपोनेंट में तो यूज कर ले, नहीं चाहिए तो उस कंपोनेंट में ना यूज करें, लेकिन अवेलेबल होगा। ठीक है, जैसे हमने इंस्टीट्यूट खोला हुआ है ना, ओपन फॉर ऑल पब्लिक। जिसको जरूरत होती है वो आ जाता है, जिसको जरूरत नहीं होती सामने से गुजर जाता है। बट इट इज अवेलेबल फॉर एवरीबडी। रिडक्स का भी यही काम है कि इट वुड रिमेन अवेलेबल फॉर ऑल द एप्लीकेशन कंपोनेंट्स। जिस कंपोनेंट को चाहिए वो इसमें से, स्टेट में से डाटा ले ले, जिसको नहीं चाहिए बना ले। जैसे यहाँ देखे ना डायग्राम में, इन दोनों कंपोनेंट्स को चाहिए था रिडक्स स्टोर के साथ, तो इन्होंने यहाँ से डाटा ले लिया, भेज दिया। बाकी किसी को नहीं चाहिए था तो एज इट इज पड़े हुए। क्लियर? अब हम यहाँ इसको देखते हैं, कोई एरर तो नहीं है? कोई एरर भी नहीं है हमारे पास। इसका मतलब है एवरीथिंग इज प्रॉपरली सेटअप। रिफ्रेश करके देख लें, अगर कोई एरर होता तो यहाँ पे हमें बता देता, या एटलीस्ट वार्निंग शार्निंग दे देता। सो लेट्स चेक आउट द कंसोल एज वेल। सो ये एंकर टैग से रिलेटेड एरर है, ये क्लास से रिलेटेड वार्निंग है, और ये की से रिलेटेड वार्निंग है। इनमें से कोई वार्निंग भी रिडक्स से रिलेटेड नहीं है। इसका मतलब रिडक्स इज ऑल सेटअप। ठीक है, हम इनको भी रिमूव कर देंगे बाद में। सो अब हमने क्या करना है? लेट्स सी इट इन एक्शन। और मैं दोबारा डायग्राम में जाऊंगा, तो अभी तक हमने कौन सा पार्ट किया है? सिर्फ ये वाला पार्ट किया, इधर से वाला। हमने यूआई नहीं बनाई, और हमने यूआई से एक्शन डिस्पैच नहीं किया। सो लेट्स मेक अ यूआई एंड देन डिस्पैच एन एक्शन। तो यूआई में मैं क्या देता हूँ जी कि लेट्स सी, मेरे पास एक कंपोनेंट है, लेट्स सी इन माय, या हम एक सेपरेट कंपोनेंट बना लेते हैं काउंटर के नाम से, जिसपे आप काउंटर की एग्जांपल को डेमोन्स्ट्रेट करना सीखेंगे। सो लेट्स सी, कंपोनेंट में आ जाएं। ये टोटली आपकी चॉइस है, आप सेपरेट कंपोनेंट बनाएं, आप एग्जिस्टिंग कंपोनेंट बनाएं। अगर आप कार्ड में चाहते हैं तो मैं कार्ड में करके दिखा देता हूँ। पहले मैं जरा सिंपल करके दिखा दूं। फिर मैंने एक काउंटर का कंपोनेंट बनाया, काउंटर डॉट जेएसएक्स, और उसको मैंने ये कर लिया। इसमें मैंने बेसिक सी यूआई बना ली, बटन बना लिया डिपॉजिट के नाम से, और एक बटन बना लिया विद ड्रॉ के नाम से। ठीक, अब अगर मैं यहाँ जाऊं और इस बेसिकली काउंटर की ऐप को
रेंडर भी करूं अपनी ऐप में, यानी काउंटर के पेज को अपनी ऐप में रेंडर भी करूं। आई होप दिस इज नॉट कंफ्यूजिंग फॉर यू। यहाँ पे मैं इसे कहूंगा जी काउंटर, और यहाँ पे कहूंगा इसे काउंटर। ये ऑटो इंपोर्ट भी हो गया। अब इसको मुझे हेडर में अवेलेबल करना है ताकि मैं क्लिक करूं तो उस पर वो शो हो जाए। सो लेट्स सी इट इन एक्शन। यहाँ पे राउट में मैं देता हूँ काउंटर, और यहाँ पे देता हूँ काउंटर। सो लेट्स सी, ये काउंटर आ गया, ये डिपॉजिट और विदड्रॉ। ये एग्जैक्टली मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ कि डिपॉजिट और विदड्रॉ। अभी मैं 10 की बात नहीं कर रहा बिकॉज पे लोड में बाद में समझूंगा, पहले आपको एटलीस्ट बगैर पे लोड के सारा फ्लो समझ आ जाए। तो आई डू हैव 2 बटन्स, और इन दोनों बटन्स के बीच में मैं वो डाटा रखता हूँ जो अपडेट होके आएगा। ठीक है, मैं बाय डिफॉल्ट मैं ये चाहता हूँ जी कि इसके बीच में मुझे स्पेन में ये 0 फिलहाल दिखा दो। मैं चाहता हूँ डिपॉजिट पे क्लिक करूंगा तो ये 0 की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, विड्रॉ पे क्लिक करूंगा तो क्या हो जाएगी, डिक्रीमेंट हो जाएगी। अब इट्स नॉट अ मीनिंगफुल वर्क, लेकिन एटलीस्ट हमें रिडक्स का कंप्लीट फ्लो समझना है। अब मैंने क्या कहा था कि जब हम यूआई से एक्शन को कैसे डिस्पैच कर सकते हैं, हम एक इवेंट हैंडलर को ट्रिगर करेंगे ऑन क्लिक, और दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। जब इवेंट हैंडलर ट्रिगर होगा तो ये क्या करेगा, डिस्पैच करेगा एक्शन को। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, डिस्पैच कैसे करेगा, डिपॉजिट भी और विड्रॉ भी दोनों एक्शन डिस्पैच करेंगे। डिस्पैच करने के लिए हमारे पास हुक्स अवेलेबल हैं जो कि रिडक्स ने दी है हमें। 2 हुक्स हैं, वो हम इंपोर्ट करेंगे। एक हमारे पास हुक है यूज डिस्पैच, और दूसरी हुक हमारे पास अवेलेबल है यूज सेलेक्टर। यूज सेलेक्टर फिलहाल मैं नहीं यूज कर रहा, लेकिन अवेलेबल होती है। और ये है हमारे पास, सॉरी, ये हमें देता है कौन, रिएक्ट रिडक्स। हुक को इस्तेमाल करने का तरीका आपको पता है। मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पे आके कॉन्स्ट डिस्पैच करके यूज डिस्पैच हुक। अब जो एक्शन डिस्पैच करना है ना रिडक्स के स्टोर को, रिडक्स के रिड्यूसर को, वो हम इसकी मदद से करेंगे। तो मैं चाहता हूं जी ऑन क्लिक पे क्या करे, एक कॉल बैक फंक्शन ले, उस कॉल बैक फंक्शन में ये डिस्पैच कॉल कर दे। आपको पता है डिस्पैच क्या लेके जाता है साथ, एक ऑब्जेक्ट। यहां देखे ना, डिस्पैच से जब निकलेगा कुछ, क्या लेके जाता है, एक्शन। डिस्पैच क्या होता है, एक्शन ही डिस्पैच होता है ना। सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम डिस्पैचिंग एन एक्शन, और एक्शन पे क्या चीज होती है, एक ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में क्या चीज होती है, टाइप और पेलोड। व्हाट आई एम डूइंग इज I am dispatching an action, और while dispatching an action I am passing an object। और इस ऑब्जेक्ट में क्या होता है, 2 प्रॉपर्टीज होती हैं, एक होती है टाइप, और टाइप्स हमने डिफाइन की हुई हैं, क्या क्या है, डिपॉजिट, और सेकंड आर्गुमेंट हम यहाँ दे सकते हैं पेलोड। भी हम यूज नहीं कर रहे तो हम उसको छोड़ देते हैं, फिलहाल सिर्फ डिपॉजिट करेंगे। बात समझ आ गई। एक इवेंट हैंडलर कॉल हुआ, उस इवेंट हैंडलर ने एक एक्शन डिस्पैच किया, और वो एक्शन बेसिकली क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, और उस ऑब्जेक्ट में टाइप की प्रॉपर्टी, ये सारा कुछ पहले थ्योरी बता चुका हूँ। एग्जैक्टली इसी तरह यही एक्शन डिस्पैच होगा इधर, लेकिन इस एक्शन की टाइप चेंज हो जाएगी, डिपॉजिट से क्या हो जाएगी, विद ड्रॉ। फिर अब डिस्पैच, जब ये इस बटन पे क्लिक होगा, ऑन क्लिक ट्रिगर होगा, ये एक एक्शन डिस्पैच करेगा जिसकी टाइप क्या होगी, डिपॉजिट। जब ये डिपॉजिट होगा तो ये डिस्पैच की मदद से किधर जाएगा, रिड्यूसर में। सो लेट्स गो टू द रिड्यूसर। इसको क्लोज कर दें, इसको भी क्लोज कर दें, इसको भी क्लोज कर दें। रिड्यूसर में जब इस एक्शन में रिसीव होगा वो एक्शन, इसकी एक्शन डॉट टाइप को चेक करेगा, तो अगर वो डिपॉजिट पे क्लिक हुआ होगा तो क्या डिस्पैच होके आएगा एक्शन, डिपॉजिट।
वो इसके साथ मैच होगा, तो ये चेक करेगा एग्जिस्टिंग स्टेट की वैल्यू 0 है, उसमें ऐड कर देगा 1 और स्टोर को अपडेट कर देगा विद न्यू वैल्यू। अगर यूआई से ये वाला एक्शन डिस्पैच होगा विदड्रॉ, तो एक्शन क्या जाएगा विद टाइप विदड्रॉ, ये रिसीव होगा कि द रिड्यूसर के एक्शन में, ये एक्शन डॉट टाइप चेक करेगा, दिस टाइम क्या आएगा इसमें विदड्रॉ, ये इसको स्किप करके इधर चलाएगा और एग्जिस्टिंग स्टेट में जो भी वैल्यू पड़ी होगी उसमें से एक माइनस करके स्टेट को अपडेट करके रिटर्न करेगा। मेक सेंस? नाउ लेट्स सी। मैंने डिपॉजिट किया और इसने कुछ भी नहीं किया। लेट्स सी इफ देयर इज एन एरर इन द कंसोल। नो एरर and nothing is happening, so it means something is wrong there. मुझे ये चेक करना है कि यूज डिस्पैच रिएक्ट रिडक्स देता है या सिर्फ रिडक्स देता है। ठीक है, सो लेट्स चेक इट आउट। जस्ट गो एंड राइट यूज डिस्पैच हियर। ये आपको पहले यहीं से हिंट मिल गया कि क्या दे रहा है, रिएक्ट रिडक्स। ठीक है, सो लेट्स कंफर्म इट अगेन। ये जो हमने वो काम किया उसने डॉक्यूमेंटेशन में बताया हुआ कि प्रोवाइडर में हमने भी प्रोवाइड ऐसे ही किया। ठीक है, सो वेयर इज द यूज डिस्पैच, लेट्स गो अहेड। ये यूज सेलेक्टर कहाँ से आ रहा है, रिएक्ट रिडक्स है, तो इसका मतलब यूज डिस्पैच भी इसी में से आएगा। ठीक है, जो इसका वी आर डूइंग राइट, वरना कंफर्म भी कर लें कि यूज सेलेक्टर यूज डिस्पैच कहाँ पे है। यूज डिस्पैच, ये यूज डिस्पैच है एंड इट इज टेकिंग फ्रॉम द रिएक्ट रिडक्स, इसका मतलब दिस इज करेक्ट, रिएक्ट रिडक्स से। और यूज डिस्पैच को हम यहाँ पे कर रहे हैं, ये भी ठीक है। एंड देन व्हाट वी आर गेटिंग इज यहाँ से दैट्स पार्ट इज गोइंग टू बी लाइक ओके, वी आर मेकिंग अ ब्लंडर। ये जीरो हमने हार्ड कोड किया हुआ है, तो यू सी हार्ड कोड किया हुआ तो कैसे क्लिक पे चेंज होगा। गॉट इट? अब ये जब हम एक्शन डिस्पैच करते हैं डिपॉजिट पे, तो ये कहाँ जाके स्टोर, कहाँ जाके वैल्यू अपडेट करता है, स्टोर में। तो हम ये जो वैल्यू यहाँ डिस्प्ले करा रहे हैं हार्ड कोड तो नहीं करनी ना, यहाँ जो वैल्यू डिस्प्ले करा रहे हैं वो कहाँ से लाएंगे, वापस स्टोर से वापस लाएंगे। सो इफ यू वांट टू get the value from, if you want to send the value to the store, you have to use dispatch, and this is from the hook use dispatch। ये जब आपने स्टोर को वैल्यू सेंड करनी होगी, जब स्टोर से वैल्यू गेट करनी होगी अपडेटेड, तो फिर आप क्या इस्तेमाल करेंगे, यूज सेलेक्टर। क्लियर? अब यूज सेलेक्टर को यूज करने का क्या तरीका है, ये हुक है एज इट इज, जैसे ये फंक्शन कॉल होता है, ये एक कॉल बैक फंक्शन लेता है एज एन आर्ग्यूमेंट। इस कॉल बैक फंक्शन में जो भी रिडक्स में स्टेट पड़ी होती है वो यहां अवेलेबल होती है। आई रिपीट, यूज सेलेक्टर टेक्स वन आर्ग्यूमेंट, विच आर्ग्यूमेंट इज अ कॉल बैक फंक्शन, और उस कॉल बैक फंक्शन में जो रिडक्स की स्टेट है वो एज एन आर्ग्यूमेंट अवेलेबल होती है। और यहां भी अगर मैं स्टेट दे दूं, तो अगर आपको पता है कॉल बैक फंक्शन में एक ही स्टेटमेंट होता है, उसका डिफॉल्ट मतलब क्या होता है, रिटर्न। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो स्टेट आपको कॉल बैक फंक्शन में एज एन आर्ग्यूमेंट अवेलेबल हुई है उसी को क्या कर दो, रिटर्न कर दो। और मैं उसको सेव कर लेता हूँ यहाँ पे एक वेरिएबल में, भी नाम दे दें वेरिएबल। ये बात समझ आइए, यूज सेलेक्टर selects the state from the redux and makes it available in the callback function, and we are returning that state from that callback function to be stored in this variable। क्लियर? इस काउंटर को अब हम हार्ड कोडेड जीरो के बजाय यहां लिख देंगे, कंट्रोल एस, गो बैक। इफ आई नाउ डिपॉजिट इट, गेटिंग इट 1 2 3 4 5, विदड्रॉ करें, दिस इज द कंप्लीट फ्लो ऑफ दिस।
On the UI, I have handled an action. When the event is occurred, event handler is triggered. On click है, on mouse over है, on जो भी है. Then an action is dispatched. Action contains two properties. अभी तक हमने एक पढ़ी है type. दूसरी भी बताता हूँ payload क्या करती है. This action object is received in the reducer. What does reducer do? It picks up the existing state, and based on the type of action, it performs that action. In this case, if it is increment, it takes the existing state, adds one to it, and returns the updated state, and that updated state goes back to the UI using uSelector. कंप्लीट फ्लो आपका प्रैक्टिकल भी समझ आ गया आपको. आगे चलें पेलोड. ओके, तो पेलोड को हम कल देखेंगे और दैट्स प्रीटी मच लाइक फॉर टुडे.